ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। देखिए, यहाँ पर आकर रहने की बात थी तो मैं राजी हो गया था, मगर मैं हेम से बयान नहीं कर सकता अभी। शादी के लिए क्यों तैयार नहीं हो तुम? हेम, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं... ऐसी कौन सी बातें हैं रमेश? ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा हुआ तुम्हारी जिंदगी में जो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते? इस वक्त मैं क्लब में और मेरी नजरों के सामने आपका बेटा डॉक्टर महेश और रोमेश दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। उमाकांत, ये दोस्ती नहीं रहनी चाहिए। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? देखो कमला, अगर तुम्हारी वहां जरूरत होती तो मैं जरूर लेकर जाता, मगर लौटेंगे कब तक? ये तो मैं नहीं बता सकता अभी। मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा अपने पति का? इंतजार तो करना होगा अपने पति के लौट आने का। कब लौटेगा मेरा पति? जल्द ही। विश्वास रखो कमला, बहुत जल्द तुम अपने पति के पास होगी। ये फोटो कौन? जोगिन, टाइम क्या हुआ है? जोगिन! अरे काका, आप कब आए? अरे किन ख्यालों में खोया हुआ है, हैं? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं। बॉडी से ज्यादा करीब मेरी लाइफ में और कौन है काका? बस उन्हीं की टेंशन हो रही थी। जानते हैं काका, बचपन में मेरी एक पेंसिल टूट गई थी। बॉडी ने नई पेंसिल देकर मुझसे कहा था कि आज से सारी तेरी परेशानियां मेरी हैं। आज मेरी बॉडी का दिल दुखा है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है रे? काका, मैं ये सोच रहा हूँ, जितना बॉडी रमेश से प्यार करती है, क्या रमेश भी उतना बॉडी से प्यार करता है? तू कहना क्या चाहता है? काका, रमेश एक पहेली बनता जा रहा है। उसकी हरकतें, उसके स्टेटमेंट्स ऐसे चेंज होते हैं जैसे कि मौसम। एक तरफ तो वो कहता है कि बॉडी से बहुत प्यार करता है, वादे करता है, और दूसरी तरफ इसी शहर में रहते हुए भी वो हमसे मिलने नहीं आता। ये क्या शो करता है? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन हो सकता है उसकी भी कोई ऐसी मजबूरी हो जो वो हम लोगों के सामने नहीं बता पा रहा। हो सकता है काका, लेकिन अब तो मेरा रमेश से विश्वास तक उठ गया है। उसी के कहने पर तो हमने शादी की तैयारियां शुरू की। जब कार्ड छपवाने की बारी आई तो पीछे हटने का क्या मतलब बनता है? तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन फिर चुप हो जाता हूं, बस अपनी हेम बिटिया की खुशी के लिए, कि वो खुश रहे। क्या बाबा अभी भी आपसे गुस्सा है? हाँ, और वो लंदन वाला दोस्त कहता है जब बात आगे बढ़ानी नहीं थी। खैर छोड़ो इन बातों को, बस हमारी हेम बिटिया खुश रहे किसी भी तरह से।
मैं भी यही चाहता हूँ काका। माँ के मरने के बाद बॉडी ने ही मुझे माँ की तरह पाला है, और अब बॉडी की खुशियों की बारी है, तो मैं हर कदम जांच परख करके लेना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम अपनी बोर्ड दी से बहुत प्रेम करते हो, मगर तुम करना क्या चाहते हो? सच का पता लगाना चाहता हूँ। कुछ तो बात है जो रमेश हमसे छुपा रहा है, तभी तो वो यहाँ रहने से कतरा रहा है। मैं रमेश पर शक नहीं कर रहा हूँ, सच जानने का पूरा हक है मुझे। इस बात का तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि रमेश आखिर छुपा क्या रहा है। मिस्टर दत्ता के केस की फाइल के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना था। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर दत्ता केस अब बारिन हैंडल करेगा। सर, लेकिन बारिन इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। देखो, तुम ये फाइल यहां रख दो और कल से इस केस को बारिन ही हैंडल करेगा, और जो भी नोटिस इशू है वही करेगा। ऐसा प्रेम कहाँ। सोया, आज मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रहा है। तुम हेम की शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे निभा नहीं पा रहे हैं। चाह कर भी अपनी बेटी का घर नहीं बसा पा रहे हैं। सोचा था अपनी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। और तुम तो जानती हो जोया कि जब उसे थोड़ी सी भी खरोंच लग जाती थी तो हम पागल हो जाता था। लेकिन आज हेम के दिल में इतना बड़ा धक्का लगा है, हम कुछ नहीं कर पा रहा है, और हम बेबसा तुम्हारे सामने खड़ा है। सर, तुम इस समय बोलो। आई एम सॉरी सर, वो मिस्टर दत्ता के केस की फाइल के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना था। देखिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर दत्ता केस अब बारिन हैंडल करेगा। सर, लेकिन बारिन इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। देखो, तुम ये फाइल यहां रख दो और कल से इस केस को बारिन ही हैंडल करेगा, और जो भी नोटिस इशू है वही करेगा। ओके सर। आज हमें एहसास हुआ है, काश तुम्हें हम प्यार न करते, सुनते तेरी बातें लेकिन उनका हम एतबार न करते। बाबा, आपने दवाई ली? नहीं। क्यों? चलिए, पहले दवाई लीजिए। अब दवाई लेने का क्या फायदा? अरे इससे क्या होगा? बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। दवाई तो तब फायदा करेगी ना जब कोई ठीक होना चाहेगा, और हमारे होने ना होने का क्या फायदा जब हम अपनी बेटी का घर ही ना बसा पाए, उसको खुशियां ही ना दे पाए। सारी जिंदगी लोगों के फैसले सुनाता रहा, लेकिन
आज रमेश के शादी ना करने के फैसले ने तोड़कर रख दिया। अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। बाबा, आप ही ने सिखाया है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और हर चीज का एक सही समय होता है। हो सकता है कि ये मेरा सही समय ना हो, या फिर बाबा ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें मेरी कुछ भलाई छुपी हो। तभी तो खुशियां बार बार मेरे चौखट पर आकर मुंह फेर लेती है। हेम बेटा, तू इतनी समझदार हो गई है कि अपने बाबा को खुश करने के लिए अपना दर्द भी पी गई। मैं सब समझता हूं, तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द छिपा है। तुम खुश रहने का बहाना कर रही हो ताकि तुम्हारा बाबा खुश रह सके। काका हमेशा कहते हैं ना कि एटा चौलबे ना। काश ये बात मैं तुमसे कह सकता। रमेश ने हमें तोड़ कर रख दिया है। समझ में नहीं आता आखिर वो हमसे चाहता क्या है। बाबा, मुझे रमेश पर पूरा भरोसा है। मैं नहीं जानती कि उसने इस शादी से क्यों इनकार किया, लेकिन मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। औरत दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती है ताकि उसका पति जब शाम को घर आए तो वो आराम कर सके। रमेश बाबू के बिना ये चार दीवारी खंडर जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ कैद होके रह गई हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। क्लब चला गया था, इसीलिए देर लग गई। वो अपने रमेश बाबू साथ थे, बस समय का पता ही नहीं चला। रमेश बाबू? अपने रमेश बाबू? हाँ हाँ, वो कमला के पति। रमेश बाबू किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। रमेश बाबू किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। रमेश बाबू किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं कमला की बात मानूं तो रमेश बाबू महेश बाबू को क्लब में कैसे मिल सकते हैं? और अगर मैं महेश बाबू की बात मानती हूँ तो रमेश बाबू ने कमला से झूठ क्यों कहा कि वो बाहर गए हुए हैं? आशा, वो हेलो, इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आपको पूरा यकीन है कि आप रमेश बाबू को क्लब में ही मिले थे? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही। क्या बात है आशा, कुछ बात करना चाहती हो? So stop thinking too much, okay? और अब मैं निकल रहा हूँ, नहीं तो क्लिनिक जाने के लिए सच में लेट हो जाऊंगा। बाय। हे देवी माँ, कमला जो कह रही है वो सब सही हो। अरे कमला, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत आपको नहीं, मुझे थी। सोचा अकेले चाय पीने से अच्छा है किसी के साथ पी लूं, तो बातें भी हो जाएंगी। तो मैं इसको ले लूं? रमेश बाबू के जाने के बाद घर खाली खाली सा हो गया है। समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो कुछ समय अच्छा बीत जाएगा। कमला, ऐसे क्यों बोल रही हो?
वैसे तो औरतों के पास घर के बहुत सारे काम होते हैं। एक औरत का घर उसके पति से होता है। पति से जुड़े सारे काम होते हैं। औरत दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती है ताकि उसका पति जब शाम को घर आए तो वो आराम कर सके। रमेश बाबू के बिना ये 4 दीवारी खंडर जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ कैद होके रह गई हूँ। कमला, उनके बारे में सोचो जिनके पति सालों साल बाहर रहते हैं। वो तुम्हारे पड़ोस में सौम्या जी, उनके हस्बैंड को 3 साल हो गए विदेश गए हुए, लेकिन हमेशा खुश रहती। तुम उनसे क्यों नहीं मिलती? मैं उनके पास भी गई थी, मगर उनके पास जाने से मुझे और अकेलापन महसूस होने लगा। ऐसा क्यों? आपने संध्या बाउदी की बच्ची को देखा है? संध्या बाउदी का सारा समय उसके साथ ही कट जाता है। अरविंदो बाबू और संध्या बाउदी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अरविंदो बाबू जानते थे संध्या बाउदी को सहारे की जरूरत है। पारिन बाबू, क्या आप जानते हैं एक औरत की जिंदगी में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जब वो पत्नी बनती है, और दूसरा, जब वो माँ बनती है। कमला, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती। तुम्हारी घर जोड़ने की ख्वाहिश, उसे अपने प्रेम से सींचने की ख्वाहिश। लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती है, जब तुम उदास होती और जब मुस्कुराती हो तो लेकिन तुम अपने इस छोटे से महल से बाहर क्यों नहीं जाती घूमने के लिए? कहाँ जाऊं? किसी नई जगह की सबसे बड़ी मुसीबत भी ये है किससे दोस्ती करें और किससे बात करें। एक हेम दीदी थी जिनसे मैं बात करती थी, अब उनसे भी नहीं मिल पा रही। मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे हेम दी से मिला दीजिए, मगर आप हैं कि मेरी बातें सुनते ही नहीं। कमला, मैंने तुमसे कहा था ना कि हेम जी मुर्शिदाबाद गई हुई हैं। वो जैसे आएंगी मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू। अरे इतनी बढ़िया इंग्लिश, आई एम सो हैप्पी। पारिन बाबू, उनकी कोई खबर है? क्या आपको पता है वो कब आ रहे हैं? कमला, अभी तो नहीं, लेकिन जैसे खबर मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे तो लगा आप उनकी कोई खबर लेकर आए हो। कमला, रमेश मेरा दोस्त है और वो यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कंपनी दे दूं और तुम्हारा हाल चाल ले लूं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक आप ही तो हो जिनसे मैं अपनी सारी बातें कर लेती हूँ। अच्छा कमला, मैं अब चलता हूँ, थोड़ा काम है। आते जाते फिर मुलाकात हो। नमस्कार। नमस्कार। उमाकांत, इसे भी उसी अदालत में पहुंचा दो जहां अक्षय को पहुंचाया। मुझे माफ कर दो देवी चौधरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो देवी चौधरी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ऐसा प्रेम कहाँ। मुझे माफ कर दो देवी चौधरी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर पैरोल पर भी कोर्ट ने आपके पति के बेल मंजूर नहीं की। पहली बार हमने हीरे के बजाय कांच के टुकड़े उठाने की गलती की। तुम्हारे काले कोट की चमक देखकर तुमसे उम्मीद लगा बैठे कि तुम हमारे पति को बाहर जरूर ले आओगे, मगर तुम तो कोयले की खान में पाए जाने वाले काले टुकड़े निकले। तुम्हारे कहने पर पैसा हमने पानी की तरह बहाया, पर तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाए। देवी चौधरी,
देवी चौधरानी को अपने आसपास नाकारे लोग पालने का शौक नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुमने हमारा कितना बड़ा खेल खराब कर दिया। मैं मानता हूँ मुझसे थोड़ी चूक हुई है, मगर वो जो सरकारी वकील था उसके दलील के सामने मेरे हर बात खारिज हो गया, और उसने जो एविडेंस सबमिट किए उसका कोई तोड़ नहीं था मेरे पास। ये दलीलें अगर तुम कोर्ट में पेश करते तो शायद फैसला हमारे हक में होता, मगर तुम्हारी हारी हुई शक्ल हमारी किस्मत को मुंह चिढ़ा रही है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी की बाजी मौकों से नहीं, दांव लगाकर जीती जाती है। तुम्हारे कारण हमें मात मिली, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उमाकांत, इसे भी उसी अदालत में पहुंचा दो जहां अक्षय को पहुंचाया था। नहीं। रही सबूत मिटाने की बात, तो मछलियों को दाना खिलाने से पुण्य मिलता है। मुझे माफ कर दो। काट के फेंक दो किसी नदी नाले में। मुझे माफ कर दो देवी चौधरानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो देवी चौधरानी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। वकील की आत्मा को तो शांति मिल ही जाएगी, पर उमाकांत, हम ये जानने को बेचैन हैं कि रमेश का क्या जवाब है। रोमेश ने वही किया जिसका हमें डर था। उसने शादी से इनकार कर दिया। लगता है इस रमेश को भी ना। देवी जी, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन रोमेश हमारा सबसे तगड़ा मोहरा है और आप उसे ही मौका नहीं देना चाहते। मुझे तो लगता है उस पर एक दांव और खेलना चाहिए। ठीक है, पर रमेश को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। जाओ रमेश को बता दो कि देवी को नाराज करने का क्या अंजाम हो सकता है। ठीक है शतरंज जी, चलता हूं। दादा की तबीयत खराब हुई क्यों? तुम इतनी टेंशन में हो क्यों? लंदन वाला दोस्त हमारा हमसे बात नहीं करता क्यों? जब भी बाहर निकलते हैं लोग 10 तरह के सवाल पूछते हैं। आखिर किसी को तो उनका जवाब देना ही होगा ना बेटा।